शराबबंद चारों का ब्रेकअप वशत के चुका पुत्रान कनगा नवाब शाहवानी साहब नवाज काकड़ साहब तो बलूचिस्तान PSDP हवाला है डेवलपमेंट बजट हवाला बाज़ वादा दावा कनकबा भले ही वदा बलूचिस्तान अवाम के अस्तीम गैर मुतमईन या अपोजिशन हवाला शोर कन गए रात मलिक साहब सीनियर तज्जियाकार में वो मनादारी कन गए गेशिंग का पुत्रान कने। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। हम जी कैसे हैं आप? खरीफ हैं? अल्लाह का एहसान। मलिक साहब, बुनियादी तौर पर जो बलूचिस्तान सूबा है अगर उसको देखा जाए तो काम बहुत कम होता है, खासतौर पर डेवलपमेंट सेक्टर में या तरक्की के हवाले से। तो जाम साहब ने अपना 2019 और 20 का बजट पेश किया तो 108 अरब रुपए रखे सिर्फ डेवलपमेंट के लिए, PSDP के लिए। तो कल ही जाम साहब की सरबराही में एक इजलास हुआ तो उनका कहना है कि सूबे भर में तरक्की का अमल यकसा तौर पर जारी है, लेकिन ये भी खबरें आ रही है कि हुकूमत अपने जो मनपसंद MP और वजीर हैं उनके हल्कों को ज्यादा फंड दे रहा है या अपोजिशन हल्के या अपोजिशन अराकीन जो है नजरअंदाज किए जा रहे हैं। तो कहाँ हुआ यकसा तौर पर तरक्की का अमल? देखिए, गुजारिश ये है अल्ताफ, अगर हम जाम साहब की बात पे मनोवान इसको तस्लीम भी कर लें तो सवाल ये नहीं है कि जी सियासी तौर पर क्या तिगड़म हो रहा है। बुनियादी तौर पर मैथमेटिक्स का सवाल है कि क्या हर डिस्ट्रिक्ट को इक्वल फंड फराहम किए गए हैं। अगर इसका जवाब हाँ है तो अगला सवाल ये है कि जी कोयटा जिसकी आबादी 25 से 30 लाख है उसको आप कैसे इक्वल कर सकते हैं उस फंड के बराबर जो ग्वादर जैसे अहम लेकिन कम आबादी वाले जिले के लिए दिया गया है। इसी तरह चागी का डिस्ट्रिक्ट है जिसकी पॉपुलेशन सबसे कम है। यानी बलूचिस्तान में कोयटा शहर या जिला जो है वो तमाम सूबे में सबसे बड़ा पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट है। तो अगर ये फार्मूला जाम साहब ने जैसा फरमाया दुरुस्त है तो इससे साबित ही होगा कि अगर 10 करोड़ रुपये हर डिस्ट्रिक्ट को दिए गए हैं तो कोयटा के लिए भी 10 करोड़ रुपये है। तो क्या ये जस्टिफाई करता है कि जिस डिस्ट्रिक्ट में 25-30 लाख एक शहर में लोग रखते हो उनको भी फंड उतना ही दिया जाए जितना कम पॉपुलेशन वाले जिले को दिया जा रहा है? एक ये इतराज। दूसरी बात यह है कि जी ये बात नामुमकिन है कि कोई भी हुकूमत हो, माजी की हो अब की हो, वो अपोजिशन के अरकान असम्बली को मुसावी फंड दे। ना कभी हुआ है, ना हो रहा है, ना कभी होगा। अगर मुसावी फंड तकसीम कर दिए जाएं अपोजिशन और हुकूमती बेंचों में तो मेरा नहीं ख्याल कि फिर अपोजिशन बेंचों के अरकान में कोई कशिश बाकी रह जाए कि वो हुकूमती बेंचों की तरफ जाए। और मैं नहीं समझता कि फिर सरकारी बेंचों में बैठे हुए लोगों के लिए कोई इतना मजबूरी होगी कि वो हिज़्बे इक़्तिदार में रहे, इख्तिलाफ में ना चले जाए। तो वो जो सरकार के बेंचों में बैठने की अट्रैक्शन है उसके मानी है वजारतों में हिस्सा, फंड्स में ज्यादा हिस्सा और मामलात और सिफारिशों में ज्यादा हिस्सा। ये अदम मुसावात अपोजिशन और सरकारी बेंचों के दरमियान शुरू से चली आ रही है, अब भी है, आइंदा भी रहेगी। तो मैं नहीं समझता कि जो कुछ दावा किया गया है इक्वलिटी का डेवलपमेंट फंड के हवाले से वो दुरुस्त है। तीसरी बात मैं ये करना चाहता हूँ कि जी कोयटा शहर की हालत अगर देखी जाए तो मेरा ये मानना दुरुस्त होगा, गो के दीगर जिलों के लोग इससे इत्तफाक नहीं करेंगे कि इस वक्त 108 अरब रुपए का टोटल फंड जो है वो अगर डिस्ट्रिक्ट कोयटा पर लगा दिया जाए तब भी इसकी जरूरियात पूरी नहीं होती। मैं ये नहीं कह रहा कि लगा दिया जाए, बाकी जिला के लोगों को हक ना दिया जाए। मेरा कहना यह है कि इतनी कलील इक्तिसादी रकम है, इक्तिसादी फंड है कि इसे बलूचिस्तान जैसे वसी और इस सूबे के लोगों के जिंदगी को बेहतर करने के लिए, उनमें तरक्याती अमल में शिरकत को यकीनी बनाने के लिए ये बहुत थोड़ी रकम है। इससे पता ये चलता है कि जो वसाइल पूल फंड से सूबे को वसाइल मिल रहे थे या मिलने थे वो मसावी हिस्सा या बराबर हिस्सा या हिस्सा बकदर जुस्सा या जरूरत के मुताबिक नहीं मिल रहा। तो वो हमारा सूबाई हुकूमत से इख्तलाफ ये होगा कि वो मेहरबानी करके वफाक के साथ मामला तय करे और बलूचिस्तान के हिस्से को रकबे और आबादी की बजाय इस बात पे रखा जाए कि जितनी दौलत बलूचिस्तान पैदा करता है उसका उस तनासब से बलूचिस्तान को तरक्याती बजट वफाक को मिलना चाहिए। ठीक है, तब जाके कहीं अगली बात बन सकेगी कि डिस्ट्रिक्ट को किस तरह और कितना हिस्सा दिया जा सकता है। लेकिन रात मलिक साहब, जो बिल्कुल वफाक से मामला तय होनी चाहिए, सूबे को अपना हक या उसको ज्यादा फंड मिलनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमारा जो PSDP है वो हर साल लैप्स होता है। जब पिछले साल की बजट में 88 अरब रुपए की PSD बजट थी तो बलूचिस्तान हाईकोर्ट ने अहकाम जारी किए। बाद में अपोजिशन ने बहुत ज्यादा शोर मचाया असेंबली के फ्लोर में कि 60% लैप्स हुआ है, तो जाम साहब ने इनको रद्द कर दिया, लेकिन लैप्स हुआ है।
اور یہ بجٹ کا بھی حال ہے 108 ارب روپے کا PSD پہ ہے. ابھی تک جو ہے 6 مہینے مکمل ہونے والے ہیں, دسمبر کو 6 مہینے مکمل ہوں گے مالی سال کے. اس کے باوجود صوبے میں کچھ نہیں ہو رہا. لیکن یہ تو نہیں آپ نے سمجھتے کہ ہمارے صوبائی حکومت کی ناکامی ہے کہ اپنے فنڈ کو یوٹیلائز نہیں کر سکتا ترقیاتی کاموں میں؟ اس میں تو وفاق سے میں آپ سے یہ اتفاق نہیں کروں گا کہ یہ نااہلی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی تابعدار قسم کی اہلیت ہے اس حکومت کی اور اس جیسی حکومتوں کی, جس کی وجہ سے اسے طاقتور ادارے اور وفاق کے بالادست ادارے جو ہیں اس طرح کی حکومتیں بلوچستان میں چاہتے ہیں جو فنڈ استعمال نہ کریں. کیوں؟ تاکہ بچا ہوا فنڈ اگلے بجٹ میں پھر شو کیا جا سکے اور یہ احسان جتایا جا سکے. لیکن راز ملک صاحب جو لیپس شدہ بجٹ ہے وہ اداروں کو جاتا ہے؟ نہیں, وہ پھر آپ کے پاس بچ جاتا ہے نا جی. بچی ہوئی رقم اگلے بجٹ میں پھر شو کر دی جاتی ہے کہ جی ہم اس سال بھی 200 ارب روپیہ ترقیات پہ خرچ کریں گے. پچھلے سال کے مقابلے میں 20% زیادہ ہو گیا, حالانکہ پچھلی رقم صرف نہیں ہوئی ہوتی, خرچ نہیں ہوئی ہوتی اور وہ بچی ہوتی ہے. لیپس ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جی نوٹ جل گئے ہیں. لیپس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو رقم وفاق سے آئی تھی وہ محفوظ پڑی, وہ استعمال نہیں ہوئی ہے, پڑی ہوئی ہے. تو اسی رقم کو اگلے بجٹ میں اضافہ کر کے بیان کر دیا جاتا ہے اور اسمبلی میں تالیاں بج جاتی ہیں. لوگ کہتے ہیں جی واہ واہ واہ, اس حکومت میں تو ترقیاتی بجٹ بہت بڑھا دیا. لیکن ملک صاحب یہ تو حکومت کی ناکامی تو ہو گئی سر. میں ناکامی کو کامیابی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جی ہمارے مرکزی وفاقی ڈھانچے میں صوبائی حکومتوں کا معیار ہی یہ رکھا ہے کہ وہ کتنی آزاد گزار اور نہ استعمال کرنے کی یہ ان کی اہمیت ہے. عوام کی یہ ریکوائرمنٹ نہیں ہے. یہ حکومت کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے ہماری ریاست کی, یہ اس کی خواہش ہے. اسٹیبلشمنٹ سے میری مراد طاقتور ادارہ یہاں سمجھئے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جی آپ کا جو میڈیسن کا بجٹ ہے MST کا, وہ پچھلے سال کی لوگوں نے جو سپلائیاں کی ہیں ان کو بل ابھی تک نہیں ملے ہیں. تو فنڈ کہاں گیا؟ لیپس بھی ہو گیا, استعمال بھی نہیں ہوا اور لوگوں کی ادائیگیاں بھی نہیں ہوئی ہیں. تو اس وقت تو لائبلٹیز جو ہیں گورنمنٹ آف بلوچستان کے مختلف محکموں پر لوگوں کی بڑی اربوں روپے کی لائبلٹیز پڑی ہوئی ہیں. تو اب اس میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا ترقیاتی فنڈ گیا کہاں ہے, جا کہاں رہا ہے؟ ایسے لگتا ہے کہ یہ صرف فائلوں میں لکھے ہوئے ہندسے ہیں جن کی کوئی مارکیٹ ویلیو نہیں ہے, جو ایگزسٹ نہیں کرتے ہیں مارکیٹ میں, فائنینشیل مارکیٹ میں. ہندسے کیلکولیٹر پہ بھی لکھے جا سکتے ہیں, کاغذ پہ بھی لکھے جا سکتے ہیں. یہ محض ہندسے ہیں, اس سے عمل اور حقیقت کا کوئی تعلق نظر نہیں آ رہا اس وقت تک. اور یہ محض عوام کو بہلاوا دینے کی ایک سازش یا کوشش ہے جس میں اس وقت تک حکمران طبقے کامیاب جا رہے ہیں. اور یہ ان کی کامیابی ہی ان کی دلیل ہے کہ وہ بہتر حکمران ہے. حکمرانوں کے طرز عمل کے نتیجے میں عوام کی ریکوائرمنٹ اور عوام کا جو معیار ہے اس میں یہ 0.0 نہیں بلکہ 0.00% ناکام ہے. تو لیکن دوسری طرف یہ ہے ملک صاحب, ہم دیکھتے ہیں کہ جو حکومت اگر جو ٹویٹس ہیں اس کے بیانات ہیں اس پر ہم 2 منٹ کے لیے یہ کہہ دیں کہ ترقیاتی کام ہو رہے ہیں صوبے میں. ترقی کا پہیہ جو ہے وہ نہیں رکا ہے. جام صاحب کا حکومت جام نہیں ہے, لیکن اس میں جو ترقیاتی کام ہوتے ہیں جہاں ٹینڈر ہوتے ہیں یا جہاں لوگوں کے لیے بڑے بڑے میگا منصوبے شروع کیے جائیں تو اس کو جو ہے ایڈورٹائز کیوں نہیں کیا جاتا یا کوئی اشتہاری مہم تو چلائے کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں؟ ایسی چیز بھی حکومت کی طرف سے نظر نہیں آ رہی. سر, اشتہاری مہم چلانے کا بھی ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ جی فنڈز خرچ کرنے کے بجائے اشتہارات پہ لگا دیے جاتے ہیں, لوگوں کو تاثر دے دیا جاتا ہے کہ گویا سب کچھ ہو رہا ہے. کوئٹہ کے عوام کو یہ اطمینان ہو جائے گا کہ گوادر میں کوئی ترقیاتی کام ہو رہا ہے, وہ لوگ خوش ہو جائیں گے, وہ وہاں کچھ نہیں رہا ہوگا. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جی اگر صوبے میں کہیں ترقیاتی عمل کوئی اسکیم چل رہی ہے تو وہ گراؤنڈ پہ نظر آنی چاہیے نا جی. صحیح ہے. جب گراؤنڈ پہ بھی کچھ نہیں نظر آ رہا تو پھر ہم بھول بھلائیوں اور مخالفتوں میں کیوں الجھتے رہے؟ ہمیں سیدھی سی بات رکھنی چاہیے کہ پاکستان کو ایک وفاقی پارلیمانی جمہوری ریاست کے طور پر چلانے کے لیے صوبائی اسمبلی کو اقدام کرنا چاہیے اور اسے آگے بڑھ کر بلوچستان سے پیدا ہونے والی دولت کا حصہ بلوچستان کے لیے مختص کرانے کے لیے فارمولے بدلنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو لیکن ملک صاحب ایک اہم سوال یہ ہے کہ کوئٹہ شہر کی آپ نے بات کی, تو کوئٹہ شہر میں بھی کوئی ایسا منصوبہ نظر نہیں آ رہا ہے, تو وہاں بھی آج بھی لوگ سراپا احتجاج ہیں. وہاں نا گیس ہے, گیس کی پریشر کی کمی کی وجہ سے سریاب روڈ میں لوگ پریشان ہیں, سریاب میں پانی کا ہے, سارے کوئٹہ شہر کا یہ مسئلہ ہے. مرکزی شہر میں جو پرانا شہر تھا وہاں گیس پریشر نہیں ہے. میرے اپنے گھر میں
पिछले 4-5 सालों से सर्दियों के मौसम में गैस का प्रेशर नहीं होता। रो रो के चीख चीख के एहतजाज कर करके तंग आ गए, थक गए। मतबादल कोई इंतजाम नहीं है, सर्दी की शिद्दत है, ना बिजली है। सिर्फ 24 घंटों में से कम 6 से 8 घंटे कोयटा में बिजली दस्तयाब नहीं होती है। गैस का प्रेशर मौजूद नहीं है। अशियाए सर्फ महंगी है। हर हाल में आप देखें, जिस तरफ से भी देखें, सड़कें हैं तो रस्ते नहीं है, रस्ते हैं तो सड़कें टूटी हुई हैं, ट्रैफिक बेहंगम है, लोग नहीं है। पुलिस के जो ट्रैफिक के एहलकार सड़कों पे खड़े हैं वो मोबाइल पर गेम खेल रहे हैं बजाय इसके कि वो ट्रैफिक कंट्रोल करें। तो इतनी नाअहली बढ़ती चली जा रही है रियासती इदारों में, हुकूमती इदारों में, कि अब लगता यह है कि हम शायद तारीख के उस आखिरी मरहले में दाखिल हो गए हैं जहां इसके बाद नाअहली को कबूल नहीं किया जाता। तो फिर मलिक साहब, मसले का हल क्या है? सिर्फ दावों और वादों से अवाम यकीन रखे या हुकूमत को भी कुछ करना चाहिए? सब कुछ हुकूमत को करना चाहिए। अवाम को रियासत अवाम ने क्यों तश्कील दी? इसलिए कि उनके काम एक इदारा करे जिसे रियासत और हुकूमत कहा जाए, और अगर वो भी नहीं कर पा रही है तो फिर उसका जवाब बाकी क्या रह जाएगा साहब? मेरा कहना यह है कि इस जवाब को इस्तेहकाम और तसल्सल देने के लिए हुकूमतों को अपनी अहलियत में, कैपेसिटी में, कारकर्दगी में इजाफा करना पड़ेगा और उन्हें होच पोच कामों में इधर उधर लिपापोती करने के बजाय हकीकी बात और हकीकी काम करने होंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राहत मलिक साहब, टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम में शरीक रहे। मरादार चारों का राहत मलिक साहब से नियत में को मरादारी करने का तो आई बुशक हमेशा कि जानबूझकर PSDP कैसे हैं, बजट कैसे हैं लैप्स कनक भी, ताकि नेक्स्ट बजट पेश कनक भी तो बजट कसारा कैसे गेश कनक भी पेशदार भी के इस साल इंचो बजट एर कनक बुता उसे सब बस सूबह अवाम कैसे बाज करब तकलीफ या मुब्तला हैं। तो हर हुकूमत के दावा का खासतौर पर जाम साहब कैसे ज़ाती तौर बाज दावा कर गए तो गस्त रोचा आई सरबराही जो इजलास बुता इजलास गोशक बुता के तरक्याती मनसूबा बर वक्त तकवील यकीनी जोड़ कर गए वास्ते इकदाम कनक हो गए तेवगी सूबा यकसा तौरा तरक्की अमल कैसे जारी सारी बोले दो मिनम का चुके काकड़ साहब में गुमरदारी का बलूचिस्तान असम्बली रुकने अपोजिशन रुकने बेशक हमेशा के मनी हल्का सिर्फ 20 करोड़ कलदार जारी कनक बुता और ये बड़ी बाजे मिसाल अस्था के उदा हुकूमती अराकीन खासतौर पर चागिए में अखरंदे पता मिसाल दे का उदा कैंची में MP मौजूद हैं, वजीर है गप्पे हम नकाव नहीं है असम्बली फ्लोरा है TV चैनल सारा गपकन का ही तैयार नहीं। तो 9 अरब कलदार कैसे ये हल्का दिया बुता चाहिए आल चाहिए उदा वक्तन फक्तन न्यूज़ में हमारा पेश दारे कसानी हो रहा सजे रोड या दक कैसे आपा पुरबा या उदा रोड नामो निशान ने मल्लूक कैसे कच्चा रोड सफर करने गए अमी बड़ा दगे हुकूमती हल्का कैसे नियम अमीर रंगे मिसाल मौजूद हो। तो अपोजिशन कैसे एक इस तरह ग्रेव गाएं कि मारा शाहजदा या 20 करोड़ कलदार कैसे PSDP कशक दिया बुझे तो शाहजदा 20 करोड़ कलदार कैसे कुजाम दर्दा हो रहा है अच्छे बड़ा खर्चबूत करना तो एक मजनी सवाल है। तो जाम साहब तरक्की गप या तरक्की दावा या बलूचिस्तान PSDP डेवलपमेंट बजट इस्तेमाल करते आई तो कच्चे अदा सदाकत के अंदर भी तो बाज़ अच्छी मनसूबा के अस्ना वस्त के दौरे हुकूमत शुरू करना बुतगा तो आन गोइंग मनसूबा नाम आने दियक बो गए तो कुछ बो गए कि 665 जारी मनसूबा के अस्ना आनी सरा कार हैं और दो कार बो गए दो होगा 1781 नौके मनसूबा तो ये कुजा मनसूबा कुजा कार बो गए तो बाद हुकूमत के अस्ने शिया अवामारा सरपदी बिदा भले सरपदी आगाई हुकूमत निमगा गेंदक नबी उम्मीद मराशा तो पास अल्लाह सबूत में अल्ताफ बलूच दी अल्लाह बाउटे।